दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जमकर हिंसा हुई। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव हुआ, गोली चली, आगजनी हुई, पूरे इलाके में अशांति फैल गई। मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, ड्रोन से नजर रखी गई। जानकारी के मुताबिक अब स्थिति काबू में है। और आपको बता दें, साथ ही इस हिंसा में 6 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। 7 लोग हैं ऐसे जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। उग्र भीड़ का कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे गहरी साजिश हो सकती है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो दिल्ली में उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, और इस बड़ी खबर से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप पूरी खबर को समझ सके। दरअसल हनुमान जयंती का मौका था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जहांगीरपुरी इलाके में जब ये हिंसा शुरू हुई। शोभा यात्रा पर अचानक से पथराव शुरू हुआ। गाड़ियों में किस तरह से देखिए आगजनी की गई। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा, उसके बाद मोर्चा संभाला। गृह मंत्रालय की इस पूरे हालात पर, पूरी सिचुएशन पर नजर बनी हुई है। हिंसा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि दिल्ली में आखिर ये किसकी साजिश। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन विचलित कर देने वाली हैं। चश्मदीदों की जुबानी हमने सुना किस कदर वहां पर हिंसा हुई, लोगों की जान पर संकट बनाया। सवाल ये उठता है, क्या इसे रोका जा सकता था? कितनी भीड़ थी शोभा यात्रा में और क्या पुलिस बल की तैनाती थी वहां पर? दरअसल ये 2 साल में दूसरी ऐसी घटना है मलिका, इसलिए ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि राजधानी में कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है। 2020 के दंगों से दिल्ली उभरी नहीं थी कि अचानक आप देख रही हैं 2 साल के भीतर 2022 में एक बार फिर उसे एक जख्म मिला है। लेकिन एक तस्वीर आज सुबह के दिखाएं, कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए एक सुखद तस्वीर हो सकती है। कल रात की जो स्थिति थी, हम जहांगीरपुरी में जिस इलाकों में हैं जहां पर रात में तनाव था, वो तनाव कुछ कम जरूर है। आमतौर पर लोगों के लिए जो सुबह जैसी होती है, आज की रविवार भी वैसी है। दोनों समुदाय के लोग हैं, सड़कों पर बस बैठे हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि पूरी रात यहाँ कोई सोया नहीं। सुबह दुकानें खुली हैं, लोग रोजमर्रा की तरह निकले हैं दूध लेने, सब्जियां लेने के लिए। लेकिन हाँ, मन में एक डर जरूर है कि कहीं जो 2020 की तस्वीर थी दंगों वाली, वैसा कुछ दिल्ली तो नहीं देखेगी। पुलिस सही समय पर यहाँ पर पहुंची, RAF यहाँ पर लगाई गई है, और आपस के जो लोग हैं उनके बीच बातचीत जिस तरह से चल रही है, ये कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि ये घटना और आगे नहीं बढ़ेगी। अब जब पुलिस की जांच शुरू होगी तो 2 बिंदुओं पर बात होगी। क्या ये एक सुनियोजित घटना थी जिसके तहत यात्रा पर इस तरह से पथराव किया गया ताकि बात आगे बढ़े, या फिर कुछ लोगों के बीच ये झड़प थी जो आगे समुदायों में फैल गई। जाहिर है जब जांच आगे होगी तब ये पता चलेगा। अब आगे लूटपाट, आगजनी, सार्वजनिक संपत्ति को जला देना, पुलिस वाले घायल हुए, यहाँ रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब सारा मामला, सारी बातें जांच पर जाएगी। हम जहां पर हैं, जिन इलाकों में, एक नजर ये भी पड़ी कि शायद ही ऐसी कोई गली है जहां CCTV कैमरा नहीं है। तो हो सकता है पुलिस को जांच में उससे काफी मदद मिले, क्योंकि CCTV कैमरों का जाल इस पूरे इलाके में है। तो उससे ये पता चलेगा कि जब यात्रा गुजर रही थी जिसमें 100-500 के लगभग लोग थे, तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे, क्या ये कोई झगड़ा फसाद था या वाकई कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आए थे जो इस एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तौर पर इसको अंजाम दिया गया। तो अब ये सारा कुछ जांच का विषय है। लेकिन एक बात जरूर हम देख सकते हैं, सुखद है, भले लोगों के मन में वो फिक्र है, वो चिंताएं हैं, यहाँ कई सारे जो चेहरे हैं, तनाव है साफ साफ, लेकिन एक उम्मीद इस बात की है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। जो कुछ कल रात हुआ वो वहीं खत्म होगा। कम से कम दिल्ली सुकून की सुबह जो आज देख रही है, ये आगे बरकरार रहेगी। मलिका, सुरक्षा को लेकर तो पुलिस ने अब मोर्चा संभाल ही लिया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से चश्मदीदों की बात हमने सुनी, कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और 15 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद का भी रुख करेंगे। अरविंद, हमने देखा कि आप रात को वहां पर मौजूद थे और कई चश्मदीदों से अरविंद आपने बात की है। किस तरह से लोग बयां कर रहे हैं, कितनी यहाँ संख्या में उपद्रवी पहुंचे थे, किस तरह से हिंसा हुई और अभी स्थिति क्या है? ताजा अपडेट।
जी देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है वो मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स, ये रैपिड एक्शन फोर्स की पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि अगर कोई उपद्रवी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है आज तक को कि अभी इस मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है। देर रात जो संदिग्ध है उनको आसपास के इलाके हिरासत में लिया गया था। कुल 15 लोग हिरासत में लिए गए। वहीं साथ ही साथ वो पहला पुलिसकर्मी जो मौका वारदात पर जहांगीरपुरी में पहुंचा था, आज तक ने उससे भी बात की थी, जिसके हाथ में गोली लगी थी, उसने ये बताया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और इस तरह से एक एक करके कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोग हाथों में लाठी डंडे और तलवार लिए बाकायदा पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि दिल्ली पुलिस की टीम वो तुरंत मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द जो ये भीड़ थी उसको काबू में किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है दिल्ली पुलिस को, कि जो पत्थरबाज थे, जाहिर सी बात है जो उपद्रव में शामिल रहे होंगे वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको जाहिर सी बात है अब इन्वेस्टिगेशन, और जैसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है आज तक को कि एक FIR अभी दर्ज हुई है। लोकल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी और मैं आपको बताऊं कि सीधे जो सीनियर ऑफिशियल है उनको बाकायदा देर रात से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि कई ऑफिस पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स। जरा एक तस्वीर में आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर हुआ क्या था। 4 बजे शोभा यात्रा निकली थी, वो इस इलाके से आ रही थी और इसी इलाके की हमने तस्वीरें भेजी है। ये जो चौराहा है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, और अगर आप तस्वीरें देखेंगी भी तो इसी चौराहे पर इस तरफ से यहाँ जो ये बैरिकेड आप देख पा रहे हैं, इस बैरिकेड के पास बाकायदा हमने वो तस्वीरें भी मलिका भेजी है उस जगह की, और कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाएं ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर शोभा यात्रा पहुंची थी जब ज्यादा बवाल और हिंसा बढ़ी। यहाँ से जो पत्थरबाज है वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं और उसके बाद जो बकायदा शोभा यात्रा की एक गाड़ी वो इसी जगह पर अटकी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि तस्वीर हमने सुबह भेजी है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से उपद्रव होना शुरू होता है और जो पत्थरबाजी है, दोनों तरफ से जो मुकाबला होता है वो इस चौराहे पर जाकर होता है। और पुलिसकर्मी भी एक दो जब शुरुआत में दिखाई दिए थे तो एक दो पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए थे, हालांकि वो लाचार थे। उसके बाद इस जगह पर ये मेन सेंटर पॉइंट था जहां पर 2 गुट आमने सामने हो गए थे और उसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और शायद यही वजह की अगर आप देखें तो बकायदा अभी भी जो हैवी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और बकायदा जो पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वज्र वाहन है यहाँ पर, दंगा नियंत्रण वाहन है, वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो भी अब शुरू हो चुकी है। तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, एक FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज तक को कल देर रात ही बताया था कि वो इस मामले में बेहद सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि सख्त एक्शन लेने की भी जरूरत है क्योंकि 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस दिल्ली जो है नॉर्थ ईस्ट इलाका जो खासतौर पर वो जला था। तो ऐसे में जो भी पत्थरबाज है, जो भी दंगाई है, जो भी उपद्रवी है, उनको अब दिल्ली में एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। फिलहाल एक FIR दर्ज हुई है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अरविंद, बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर अरविंद हम तक पहुंचा रहे हैं। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। रात भर इस इलाके में स्थिति काफी संजीदा रही।